बड़ा फोटो देखते क्या काम था, किस वजह से कमिश्नरेट आए थे? क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी को हाथ लिए घूम रहा हूँ। कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्ण अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन एक्टिविटी में मैं वहाँ पे डॉक्टर से को पास तो मेरी मम्मी कहाँ? किसने काटा? कृष्ण अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करिए। यहाँ क्यों लेके आए? कोई सुन ही नहीं रहा। पैक करो भाई इसको ना, बात करते हैं। रखिए अंदर, पैक करिए। जगह अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से रखिए पीछे, पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। वहाँ गए सांस के लिए, तो शाम को आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमऊ, तहसील खागा। कैसे कटा था? मैं सांस रुक जाइए, 2 मिनट बात कर लेने दीजिए। सांस की दिक्कत थी साहब जी। तो मेरे मम्मी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। मैं एक्टिविटी में 32 होटल में एक्टिविटी में आई तो पोस्टेड हूँ। अपने महाराजपुर में वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ तो उन्होंने ECG किया तो बोले इनको रेफर कर दें, यहाँ नहीं रखो। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं? हाथ में कोई देखिए सांस की दिक्कत थी, कब जा रहा था तो वहाँ से मैं एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं। ज़्यादा सीरियस हो जाती है रास्ते में, काटमिल पहुँचते उनकी शरीर ठंडी हो जाती है। कृष्णा ले जा रहा था पारस हॉस्पिटल, कृष्णा अस्पताल में घुमा दिया, मतलब जान बच जाए मम्मी की। वहाँ ले गए तो बोलते हैं सांस को ऑक्सीजन लगाए, पाइप लगाए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं सीरियस वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, साइन ऑन करवा लेते हैं, सर 1-2% अगले दिन देखते हैं सांस में आराम मिल जाता है, हाथ में इन्फेक्शन काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ क्या हुआ? बोले 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने, तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ गई, दर्द मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है। तो बोले ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेते हूँ पारस में। वहाँ बोले कि डॉक्टर साहब क्या हुआ? CCU में डाल देते हैं, वहाँ यहाँ ICU में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं मतलब सांस की दिक्कत थी। बोले हाथ में क्या हुआ? वहाँ से पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया कि पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया हाथ में कि इन्फेक्शन बढ़ गया और वो काला पड़ गया। तो खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी को हाथ लिए घूम रहा हूँ। कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्ण अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन एक्टिविटी में मैं वहाँ पे डॉक्टर से को पास तो मेरी मम्मी कहाँ? किसने काटा है? कृष्ण अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करिए। यहाँ क्यों लेके आए? कोई सुन ही नहीं रहा। पैक करो भाई इसको ना, बात करते हैं। रखिए अंदर, पैक करिए। जगह अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से रखिए पीछे, पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। वहाँ गए सांस के लिए, तो शाम को आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमऊ,
तहसील खागा। कैसे कटा था? मैं सांस रुक जाइए 2 मिनट बात कर लेने दीजिए। सांस की दिक्कत थी साहब जी। वो मेरी मम्मी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। मैं ITBP में 32 होटल में ITBP में आई तो पोस्टेड हूँ अपने महाराजपुर में। वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ तो उन्होंने ECG किया तो बोले इनको रेफर कर दूँ, यहाँ नहीं रखो। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं? हाथ में कोई सांस की दिक्कत थी, कब जा रहा था तो वहाँ से मैं एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाती है रास्ते में। काटमिल पहुँचते उनकी शरीर ठंडी हो जाती है। मैं कृष्णा ले जा रहा था पारस हॉस्पिटल, कृष्णा अस्पताल में घुमा दिया, मतलब जान बच जाए मामले की। वहाँ ले गए तो बोलते हैं सांस को ऑक्सीजन लगाए, पाइप लगाए, फिर उसके बाद वो बोलते हैं सीरियस वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, साइन इन करवा लेते हैं, सर 1-2% अगले दिन देखते हैं सांस में आराम मिल जाता, हाथ में इन्फेक्शन काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोले 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ गई, दर्द मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है, तो बोले ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेते हूँ पारस में। वहाँ बोले कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, CCU में डाल देते हैं, वहाँ यहाँ ICU में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरे को सांस की दिक्कत थी, बोले हाथ में क्या हुआ, वहाँ सर पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया कि पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया हाथ में कि इन्फेक्शन बढ़ गया और वो काला पड़ गया। सर आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो लड़का विकास है ITBP से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को CP सर को दे दी थी। बट जो ITBP के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब CP सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी, अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जाँच शुरू आई थी। जाँच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। CP सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ। सर जवानों का कहना है कि पहले सर आज मैं ITBP में LO की ड्यूटी समय कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। क्या है मामला? मामला ये सर कि हमारे यहाँ एक कांस्टेबल हैं विकास, इनके माताजी की तबीयत खराब थी तो ये ले आए कृष्णा हॉस्पिटल में। तो यहाँ ले आए, प्रॉब्लम थी सांस की, लेकिन उन्होंने क्या कि हाथ में कोई गलत इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगाया जिससे जो है पूरे हाथ में इनके कालापन पड़ गया और हाथ को सर काटना पड़ा। और इससे पहले भी जानकारी मुझे मिली, मैं तो अभी 2-4 दिन हुए यहाँ आए, जानकारी ये मिली कि इससे पहले एक कांस्टेबल हमारे यहाँ थी, वो यहाँ पे आए इलाज कराने के लिए। उनका इलाज ऐसा है कि उनका डेथ ही हो गया, और एक इंस्पेक्टर सर थे, उनका भी एडमिट कराया गया, उनके साथ भी ऐसा इन्होंने किया कि डेथ हो गई उनकी। कौन से हॉस्पिटल में? कृष्णा हॉस्पिटल है सर। नहीं, हाथ सर पारस में निकाला गया काट के सर। लेकिन सर आपके कहीं और भी किसी जवान के वहाँ पे कुछ? हाँ, 2 जैसे सर हमारे ITBP है सर, ITBP में ऐसा होता है कि हम सबका CRPF का एक वो बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। इसमें कुछ पैनल होते हैं हॉस्पिटल के, जिसमें फ्री इलाज जो है किया जाता है। तो इसमें ये हॉस्पिटल इन पैनल हमारा था, कृष्णा हॉस्पिटल। तो आपके जवान पहले भी यहाँ भर्ती होते रहे और वहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ से हटा दिया गया। हम सब अपने विभाग से जो हमको नॉलेज मिली CO साहब के द्वारा और सबके द्वारा कि हॉस्पिटल को हटा दिया गया था, लेकिन ये जल्दबाजी में क्यों लेकर आए यही बता सकते हैं। हाँ, मेरी बातचीत हुई है, कार्रवाई के लिए बोला गया। कल मैडम से मिले थे हम, ADCP मैडम से, तो मैम तुरंत एक्शन ली थी इसमें जांच के लिए, पैनल के लिए सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा है, आगे मैं और आपको पूरा इसका वीडियो दिखाऊंगा, और हो सकता है आपने ये देख भी लिया होगा। आज जो खबरें दिखाई जा रही थी कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में ITBP के जवानों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उनके अधिकारी अंदर गए, और न्यूज में दिखाया गया कि पुलिस डर कर इधर उधर भाग गई, कब्जा कर लिया, इस तरह की चीजें दिखाई गई। हालांकि बाद में ITBP के अधिकारी ने ये चीजें कही हैं कि भाई हम आए थे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और उन्होंने हमारी जो बातें थी वो मानी है, और ये जो बंदे आए थे हमारी सुरक्षा के लिए थे। ठीक है, पुलिस से कमिश्नर ने भी इन चीज़ों को क्लियर कर दिया कि भाई वो लोग आए थे और वो एक नॉर्मल जो उनकी बातें थी वो हमने मान ली,
सीएमओ जो कि मेडिकल अधिकारी थे उन्होंने भी कहा और दोबारा जांच भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आईटीबीपी के जो साहब वहाँ पहुँचे थे, मेरी तरफ से जय हिंद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जवान के लिए वहाँ पहुँचे। और जैसे आप गए 4 या 5 गाड़ियां भरकर 40-50 जवान लेकर गए, सही तरीका था आपका। पुलिस को उनकी स्थिति दिखाने के लिए ये बिल्कुल सही तरीका था। वरना उससे पहले कुछ दिन पहले जिस जवान की घटना हुई थी, आप सभी को पता है कि उस जवान की माताजी का डॉक्टरों ने, वो गई थी सांस की बीमारी के लिए और उनका किसी कारण से हाथ काटना पड़ा और वो कटा हुआ हाथ लेकर वो थाने में पहुंचा था। और वो वीडियो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो जो वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं, अरे क्यों लेके आ गया तू यहाँ से, इसको समेट जल्दी। मतलब वो बंदा तो रो रहा है और उस अधिकारी में मतलब इंसानियत नहीं, वो उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बाद में उसने ये भी पूछा कि भाई कहाँ का मामला है और हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जो चीजें उस दिन होनी चाहिए थी वो उस दिन नहीं हुई। और आज 5 गाड़ियां भरकर जैसे आई और वो चारों तरफ हथियार लेकर बंदे खड़े हुए, वो एक तरह का डर सिर्फ महसूस करवाया था और वो जरूरी भी था। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे वो सामान्य स्थिति रही हो या कैसे भी, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि जिससे पुलिस को उनकी बात माननी पड़ी। और पुलिस के बंदों में ये डर भी पैदा हुआ होगा, क्योंकि पहले सेना या पैरामिलिट्री के साथ जब किसी जवान के साथ होता था वो अधिकारी यही स्थिति करते थे। अभी तो हालात ये है, खासकर हमारी सेना के तो नीचे एनसीओ जेसीओ से लगाकर, मतलब सिपाही से लगाकर कर्नल साहब तक को एक थप्पड़ मार गया। और इन्होंने या तो एक जेसीओ साहब को भेज दिया या कैप्टन साहब को भेज दिया, और वो भी एक जिप्सी में 2 बंदे। इससे पुलिस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता और बिगर प्रेशर पुलिस, हाँ हम जांच कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वही करते हैं। तो मैं उन अधिकारियों को जो बाकी हमारी सेना से पैरामिलिट्री के डिपार्टमेंट के हैं, आपका बंदा उम्मीद लगाता है कि मेरा अधिकारी मेरे से खून पसीना बहाकर ड्यूटी लेना चाहता है तो मेरी समस्याओं को भी समझे और उस समस्या में उसके लिए समय निकालकर वो वहां जाएगी। और वो अगर फोर्स के साथ जाएंगे तो पुलिस को सुनना भी पड़ेगा और पुलिस के दिमाग में जो ये भरी हुई है ना, वो ये फौजी आदमी आया देखते उसके साथ ये करो, वो भी निकल जाएगा। बाकी आप वीडियो देखें, आगे की जो भी अपडेट होंगे आपको देंगे। आप भी अपने अपने विचार रखें और वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।